नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसमें तकरीबन 20 से 20 प्लस क्वेश्चन है जो कि जीके जीएस के लिए है। और सभी जो भी एग्ज़ाम अभी हाल में आने वाले हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास प्रश्न है। चलिए पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कौन सी मुगल इमारत अकबर द्वारा नहीं बनाई गई थी? तो दिल्ली का किला आपको याद रखना है, ये अकबर ने नहीं बनाया था। अगला प्रश्न है, बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से संधि किस वर्ष की थी? तो 1714 ईस्वी में इन्होंने संधि किया था। फिर है मनसबदारी व्यवस्था में किसके शासन के बाद उपरांत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी? तो ये थे शाहजहां। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चोल शासक विजयादित्य प्रारंभ में किसका सामंत था? तो ये पल्लवों का सामंत था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोधी शासकों ने सजावट के लिए कड़े पत्थरों का प्रयोग कहाँ से सीखा? तो ये ईरान से सीखा था इन्होंने। अगला प्रश्न है, किस शासक को बाजीराव प्रथम ने हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की? तो आसफ जहां निजामुल मुल्क को इन्होंने हराया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कूच बिहार के किस शासक की सेना ने 1657 ईस्वी में मुगल क्षेत्र में प्रवेश किया? तो प्रेम नारायण ने। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल से क्या अभिप्राय है? मुगल काल से पूछा जा रहा है। तो भूमि से वसूला गया या एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व। मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल से क्या मतलब है या तात्पर्य है? तो भूमि से वसूला गया, एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व। अगला प्रश्न है, लोधी शासकों की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? तो मोठ की मस्जिद। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में पेशवा बना, उसने हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए क्या किया था? तो हिंदू पद पातशाही का विचार फैलाया था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था? तो इल्तुतमिश था वो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। न्याय एवं धर्मनिष्ठा के कारण वली या संत के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो ये थे शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सल्तनत काल में वित्त नीति किस पर आधारित थी? तो ये हनीफी पे आधारित थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में किसको अपने विजय अभियान में सहायता मिली थी? तो ये थे मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो दुर्गपाल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था? तो ज़कात नहीं देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, शदा अमीरों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये तुगलक के शासनकाल में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शिवाजी के प्रशासन में मुकरा प्रथा क्या थी? तो मुकरा प्रथा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। अधिकारियों को जागीरें प्रदान करने के लिए यह प्रथा अपनाई गई थी, इसको मोकरा प्रथा कहा गया था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? तो ये दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन से संबंधित था। तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीके जीएस के लिए थे, और जो भी आपका एग्जाम आ रहा है तो उसमें ये प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।